मैं अगर आपसे पहले हार्मोनिक मीन के बारे में बात करूं तो मैंने बताया था अगर सिंगल हार्मोनिक मीन इंसर्ट होता है ए और बी के दरमियान तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2ab/a+b ना। अब देखो यहाँ पे ए पता है आपको, बी भी पता है कि भाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर ए और बी हम दोनों ही जानते हैं। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। तो देखो यहाँ पे ए 1/64 1/81। तो ये सिंपल है कि अगर आपने हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। अच्छा, आप ए की जगह क्या पुट करेंगे? ए की जगह आप लिख देंगे 1/64, बी की जगह आप लिखेंगे 1/81। यहाँ पे भी ए की जगह आप लिखेंगे 1/64 और बी की जगह क्या लिखेंगे बताएं? 1/81। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू के बाद 2 रहेगा वैसे ही। यहाँ पे आ गया 64 × 81। 81 को आप 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 64 को 1 से करेंगे जो हो जाएगा 81 + 64। फिर आप लिखोगे 64 × 81। तो यहाँ पे 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, 81 से 81 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? 81 + 64 कितना होता है बताएं? 145 होता है। देयरफॉर दिस विल बी योर हार्मोनिक मीन। ये आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब अगर एक से ज़्यादा हार्मोनिक मीन इंसर्ट हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे के पार्ट 1 पे कहा जा रहा है इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 4 and 20। यानी कि 4 और 20 के दरमियान आपने कितने हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं बताएं? 4 हार्मोनिक। अच्छा, इसका तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है जो मैंने एपी में आपको सिखाया था। एपी में क्या सिखाया था मैंने? एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन कैसे करते हैं कैलकुलेट। यहाँ पे आपने 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं ए और बी के दरमियान। तो आप ना पहले इसका रेसिप्रोकल कर लें। एच पी का रेसिप्रोकल क्या होता है? ए पी। तो 1/4 H1 क्या हो जाएगा? A1। H2 क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर A4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1/20। अब यहाँ पे जो पहली टर्म है, ये पहली टर्म, सिंस वी नो दैट ये A किसके बराबर है? 4 के। अच्छा, ये जो B है ये बराबर है 1/20 के। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इसके इक्वल है। नंबर ऑफ टर्म्स है वो 4 के बराबर है। अब देखिए, आपने पहले डी निकालना है। डी फॉर डी आप लिखेंगे डी कॉमन डिफरेंस। अब मुझे बताएं सिंस वी नो दैट डी किसके बराबर है? b - a (n+1). अब यहाँ पे b जो है वो बराबर है 1/20 के। a किसके बराबर है? 1/4 के। n बराबर है 4 के। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो 20 और 4 का एलसीएम क्या आता है? 20 ही आता है। इसको आप 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको आप 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -5। असल में ये देखो, ये चीज़ 4 + 1 क्या होती है? 5 होती है। तो 1 - 4 होता है -4, पॉन पे लिखोगे 20, और ये 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 × 5 = अब जब आप इसको लिखोगे, मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये नीचे 1/5 आ जाएगा। 1/5 को -1/5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा? -1/25। अब आपने A1 निकालना है, तवज्जो से सुनिएगा। फॉर A1 यानी कि फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सिंस वी नो दैट कि जो A1 है ये किसके बराबर है? A + D के बराबर है।
अच्छा, ए किसके बराबर है 1/4 के, डी किसके बराबर है -1/25 के। अब आप सिंपल एलसीएम ले लें, इनको वहाँ भेजिए, इनको वहाँ भेजिए। सो A1 विल बिकम 25 - 4, 25 4 से क्या होता है 100 होता है। सो A1 आ जाएगा 21/100। देयर फॉर A1 के बाद आप H1 निकाल लेंगे। H1 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द A1, तो 21/100 का रेसिप्रोकल तो क्या बन जाएगा 100/21, ये A1 आ जाएगा, H1 आ जाएगा। अच्छा, A2 भी आप सेम वर्किंग करोगे फॉर A2, कि अगर आपने A2 फाइंड आउट करना है तो A2 के लिए क्या करोगे, लिखोगे A+2D, कि A2 बराबर है A+2D। अब देखें A2 अगर मैं लिखूँ तो सेम कहानी है, 25 और 4 2 का क्या होता है -8, अपॉन पे 25 4 क्या होता है 100 होता है। सो A2 का आंसर आ जाएगा 17/100। देयर फॉर H2 जो है वो A2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 17/100 का रेसिप्रोकल क्या होगा 100/70, ये आपका H2 आ गया। अच्छा, H2 के बाद आपने A3 निकालना है पहले। मुझे पता है A3 किसके इक्वल है, तो A किसके इक्वल है और D किसके इक्वल है बताएं। सो A3 विल बिकम 25 - 12/100। 25 - 12 कितना होता है, कितना होता है देयर फॉर H3 किसके इक्वल हो जाएगा 1/A3 के, उसका रेसिप्रोकल कर लेना, 100/13 आ जाएगा। A1 A2 A3 के बाद लास्ट आप कैलकुलेट करेंगे क्या A4। A कितना है 1/4, D कितना है बताओ। देयर फॉर H4 किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखो जिसको AP आता है उसको HP आता है। आखिर में आप रिजल्ट लिखिए देयर फॉर 4 हार्मोनिक मीन्स आर। भाई पहला हार्मोनिक मीन जो है आपके पास आ गया 100/21, फिर क्या आया बताएं। तो ये 4 अर्थमेटिक मीन आएंगे, हार्मोनिक मीन सॉरी। तो अगेन इसका पार्ट 2 आप लोग कर लीजिएगा, ये इसी तरीके से होगा। पार्ट 2 आपने करना है क्वेश्चन 2 का, और क्वेश्चन 3 होमवर्क है, ठीक है। ये दोनों कर लेना, ये दोनों सेम है, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन, बस ये दोनों आप बासानी कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 और क्वेश्चन 3 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 4 मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं प्रूफ दैट द स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द टू नंबर। भाई प्रूफ करना ही है,
टू प्रूफ, ये लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर, ये देखो ये बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, टू प्रूफ। ये प्रूफ करके बताना है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है बताएं, अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है, स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द टू नंबर्स। तो सोल्यूशन करते वक्त आपने सबसे पहला काम क्या करना है, तवज्जो से सुनिएगा। आप पहले लिख दें लेट ए एंड बी आर द टू नंबर्स। क्या लिखेंगे, तो सिंस वी नो दैट कि अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है बताएं, ए प्लस बी अपॉन टू के, क्वालिट इक्वेशन नंबर 1। हार्मोनिक मीन किसके इक्वल है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी के, क्वालिट इक्वेशन नंबर 4। अच्छा इक्वेशन 2 हो गया। अब ज्योमेट्रिक मीन की बारी है। सिंस वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी के। अब इसका स्क्वायर कर लें, लिख लें टी एस बी एस, टेकिंग स्क्वायर ऑन, तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा ए बी के, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें, क्योंकि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिख लें मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, नॉट 3, ओनली 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, और राइट हैंड साइड से ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। अब ये ए बी किसके इक्वल है, सिंस वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से हम ये बात जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है वो ए बी के बराबर है। तो मैं इसकी जगह ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। यही तो प्रूफ करना था। अच्छा अब इसके आगे सुने, क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, ये सवाल पहले भी हम कर चुके हैं, एपी के अंदर भी कर चुके हैं और जीपी के अंदर भी कर चुके हैं। तो आप ये लिख लें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक x(n-5) y(n-5) अपॉन पे लिख रहा हूं मैं, ये किसके इक्वल है, एच एम के। अच्छा यहाँ पे मेंशन है कि ये एच एम है बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x(n-5) और डिनोमिनेटर में मैं लिख लेता हूँ अच्छा एच एम का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन, इनको वहाँ फेंक दे और इनको वहाँ फेंक दे। वेरी गुड। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये क्या, ये वहाँ चले गया। अच्छा अपना एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो।
मल्टीप्लाई करना आप सब जानते हैं भाई। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें। मुझे बताएं, जब आप x की पावर n-5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? हाँ, बेसिस से पावर से ऐड होगी, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है। सो -5 + 1 -4 हो जाएगा। फिर y से कर लें मल्टीप्लाई। फिर इन दोनों को करें मल्टीप्लाई। अब पहले वो टर्म जिसके ऊपर x की पावर है ना उसको एक जगह करना है, यानी कि इन तीनों को लेफ्ट हैंड साइड में करना है, और जिसके ऊपर x की पावर y की पावर है ना उसको राइट हैंड साइड में करना है, यानी कि इन तीनों को राइट हैंड साइड में कर लेंगे। तो फिर सिंपल सी कहानी ये है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -xy(n-5). अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। नहीं नहीं, ये दोनों सेम है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है? -1 -2 कितना होता है? इन दोनों में से कॉमन निकाले, क्या कॉमन आएगा बताएं? कॉमन क्या आएगा? व्हाट इज कॉमन? कॉमन बताओ, कॉमन। xn-5। भाई देखें, हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, तो -5 छोटी पावर है, -4 छोटी पावर है, -5, ठीक है। अच्छा, जब कॉमन निकालोगे ना, ये पावर कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 1। कैसे x की पावर 1 बचेगा? क्योंकि आप देखो, x की पावर -4 में से माइनस कर दोगे n-5, सही है, पावर को माइनस कर दोगे। अब जब माइनस करोगे तो ये माइनस का n हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। n से n क्या हो जाएगा? 5 - 4 कितना होता है? 1। सेम तरीके से यू विल टेक y की पावर n-5 कॉमन है, सो दिस विल बिकम योर xn-5। यहाँ लिख लोगे yn-5, यहाँ आ गया x-y, डिनोमिनेटर में भी आ गया x-y। x-y से x-y को उड़ा दो, यहाँ आ गया x/y की होल पावर n-5 इक्वल टू 1। कैंसिल हो गया। अब 1 की जगह क्या लिखूं? बताओ, 1 की जगह क्या लिखूं? x/y की पावर 0। फिर क्या करूं? बाय कंपेयरिंग। अब जब मैं कंपेयरिंग करूंगा, सो n-5 इक्वल टू 0, देयरफॉर व्हाट विल बी योर जवाब? इट विल बी 5। या बेटा वापस आएगा, फिर आएगा वापस। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों वाला सवाल देखिएगा भाई। देखो, यहाँ पे बोल रहा है 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and p। 5 जो है वो हार्मोनिक मीन है बिटवीन 2 and p। तो सिंस वी नो दैट a बराबर है 2 के, हार्मोनिक मीन है 5, b बराबर है b के, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हार्मोनिक मीन? सिंस वी नो दैट हार्मोनिक मीन किसके बराबर होता है बताओ? 2ab/a + b। हार्मोनिक मीन का आंसर क्या है? 5। a किसके बराबर है? 2 के। b किसके बराबर है? a किसके बराबर है? 2। ये डिवाइड कर हमारा क्या करेगा? 5 2 × 10, ये हो जाएगा 2b। 2 2 4 प्लस का 2b हमारा ये क्या हो जाएगा? 4b - 2b कितना होता है? क्या हुआ?
नहीं नहीं 5 करेगा, ये 5 देख लो, ये वाला 5 देख लो, हाँ ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 10 हो गया 10 आ गया। तो 5 भी नहीं होगा। ओके, क्या बात बताइए, क्या क्या क्या, ये बात बताइए। यहाँ क्या आएगा बताओ? 5 भी आएगा, यहाँ भी 5 भी आ जाएगा। सही सही सही, दिमाग चल रहा है भाई, दिमाग चल रहा है। तो 4b माइनस 5b कितना होगा? माइनस बी, और बी का आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 10। अगला सवाल 6 के बाद, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा 7 के अंदर कहा यह जा रहा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड y। देखो ठीक है, देखो सिंस वी नो दैट कि a किसके बराबर है 1 के और b किसके बराबर है 9 के, फॉर अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन किसके बराबर है बताओ? वैल्यू a और b की बताए ना क्या है, तो अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा? हार्मोनिक मीन का बताओ, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। 2ab a की जगह क्या लिखूं? तो ये हो जाएगा 18/10। 18/10 क्या होता है? 20 हो गया ना सर, 2 9 से 18 होता है बेटा, 1 + 9 10 हो जाएगा। फॉर ज्योमेट्रिक मीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या है, a कितना है? तो ये हो जाएगा +-3। तो सिंस वी नो दैट, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ व्हाट इज टू प्रूफ? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके बराबर है? AH के। ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है? +-3 के। अरिथमेटिक मीन किसके बराबर है? 5 के। और हार्मोनिक मीन किसके इक्वल है? भैया एच है, ये ए है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन +-3 है, अरिथमेटिक मीन 5 है। ये एच को थोड़ा सा बोझा लग रहा है उसको, सही कर लेते हैं इसको। तो मुझे बताइए 5 से 5 क्या हो जाएगा? +-3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 = 9, 9 = हैंस प्रूफ। अच्छा ये हमेशा वेरीफाई होता है, कोई भी दो नंबर लें तो अगर ये रिलेशन आप वेरीफाई करना चाहें तो ये हमेशा वेरीफाई होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट 2 क्वेश्चंस। अच्छा देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले लिख लेना, लेट a एंड b आर द 2 नंबर्स। क्या लिखोगे? गिवन क्या है? am बिटवीन 2 नंबर इज 8 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक सिंस वी नो दैट am किसके बराबर है? am बराबर है 8 के। अब अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। वेरी गुड। a + b किसके इक्वल हो जाएगा? 16 के। b का आंसर क्या आ जाएगा? अब दूसरी कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन HM किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। तो मैं HM का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है?
2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। सो ए बी बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दी ए प्लस बी के। तो हमें पता है सिंस वी नो दैट कि बी किसके बराबर है, इक्वेशन 1 से पता है ना। तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या लिखूँगा भाई, ये लिखूँगा ना, ये लिखूँगा, ये लिखूँगा, ये 16 माइनस ए, यहाँ क्या आएगा। अब मुझे बताओ बी की जगह क्या लिखूँ, ए से ए को उड़ा दें, 16a माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 48, ज़ीरो लिखो। ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 48, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें इसकी, 12 4 ज़ा 48 होता है। ए निकाल लें कॉमन आप लोग, यहाँ क्या आएगा, -4 निकालें कॉमन, क्या आ जाएगा। तो एक फैक्टर आ गया a -12 और एक क्या आ गया, a -12 इक्वल टू 0 या फिर a -4 इक्वल टू 0। a का जवाब 12, a का जवाब 4। अच्छा, इस a को ले जाके आप लोग पुट कर दें, पुट दिस a इन योर पहली इक्वेशन। सो वही बच्चों वाला सवाल पे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ, सो b इक्वल टू 16 माइनस 12। सो b कितना आ जाएगा 4, और b क्या लिखोगे यहाँ पे, कितना होता है, बिल्कुल। देयरफॉर 2 नंबर्स आर, या रिक्वायर्ड 2 नंबर्स लिखिएगा, 12 एंड 4 या फिर 4 एंड 12। सो दिस विल बी योर जवाब। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4। अच्छा, 8 के बाद 9 आपने करना है। 9 की कंडीशन मैं आपको समझा देता हूँ भाई। 9 पे लिखा हुआ है HM बराबर है 24/5 के। वर्डिंग लिख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 2AB अपॉन A प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा 24/5 के। 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बताओ। ज्योमेट्रिक मीन इधर इधर इधर, ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है, अच्छा भाई यहाँ पे देखें, मुझे बताएं बी का आंसर क्या आएगा 36/A आएगा। उसको ले आएगा किस पे पुट करोगे 1 पे, और सॉल्व कर लेना, ए निकालना, फिर दोबारा रीसब्स्टिट्यूट कर लेना, बी निकालना। करो उसको ज़रा कंप्लीट करके दिखाऊंगा।